हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग का सेकंड पार्ट, जिसका पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी पावर्स को हम कहाँ कहाँ शेयर करते हैं, पावर्स को हम किन किन लोगों के हाथ में देते हैं। आपने इंस्टीट्यूशन के बारे में सुना होगा। इंस्टीट्यूशंस क्या है, भारत के इंस्टीट्यूशंस क्या है। भारत के इंस्टीट्यूशंस जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द पार्लियामेंट, सारे मंत्रिमंडल, ये सब भारत के वो संस्थाएं हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं। वैसे ही जो पावर्स है उसको हम भिन्न भिन्न गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न लेवल्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं, जिससे देश का सारा व्यवस्था, देश की सारे सिस्टम अच्छे से चलाए जा सके। सबसे पहले हम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर को हिंदी में विधानसभा कहते हैं। विधानसभा यानी विधान, जहां पर विधान यानी कि कानून बनाए जाते हैं। विधानसभा ऐसी सभा जहां पर कानून बनाए जाते हैं, यानी एक ऐसी बॉडी, एक ऐसे संस्थाएं जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ कानून बनाने का काम करते हैं। पावर्स उनके हाथों में भी दिया गया है। दूसरा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, यानी जो कानून को पालन करवाने का काम करते हैं। कानून विधान बनाने वाले अलग संस्थाएं हो गई, कानून को पालन करवाने वाले अलग संस्थाएं हो गई, जिसमें बहुत से लोग आते हैं। एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जिसमें जैसे डीएम, एसडीएम, ये पुलिस वाले, पुलिस हो गए, सारी व्यवस्थाएं हो गई। इसमें वो सब जो हमसे कानून के पालन करवाते हैं वो सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। जो तीसरा है वो है जुडिशरी। जुडिशरी को हिंदी में न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका का मतलब आप जानते हैं, जिसमें न्याय से संबंधित और विवादों से संबंधित काम किए जाते हैं। जब भी किसी 2 गवर्नमेंट के बीच कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई प्रॉब्लम हो, या 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच प्रॉब्लम हो, या लोगों के और गवर्नमेंट के बीच प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने का काम, उसको इंटरप्रेट करने का काम, समझाने का काम जुडिशरी करती है। यानी जुडिशरी में बहुत से जजेस होते हैं। उन सारे जजेस के हाथों में भी पावर्स को दिया गया है, ताकि सारा पावर एक आदमी के हाथ में न रहे। अब जैसे ये तीनों ऑर्गन्स हो गए, अब तीनों ऑर्गन्स के अलग अलग होने का और अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज करने का क्या मतलब होता है। अगर सारे पावर्स एक आदमी के हाथ में दे दिए जाए तो निश्चित रूप से वो आदमी तानाशाह बन जाएगा, वो आदमी एब्सोल्यूट यानी निरंकुश बन जाएगा, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा और वो खुलेआम शासन करेगा। उसे जनता के भलाई से कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट के पावर्स को शेयर कर दिया जाता है। दूसरा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल लेवल पे जो काम होते हैं। सेंट्रल लेवल पर अगर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, वो सारे सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट में आते हैं, सेंट्रल लेवल पे आते हैं, जिसमें भी पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है। दूसरा स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर भी जैसे हर स्टेट में अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, अलग अलग राज्यपाल होते हैं, उनके अलग अलग मंत्रिमंडल होते हैं। उन सबके हाथों में भी देश को चलाने यानी अपने राज्यों को चलाने के लिए पावर दिए गए हैं। यानी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पावर को शेयर किया गया है, ताकि पावर एक आदमी के हाथ में न आए। तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं, यानी हमारे गांव के प्रधान, गांव के प्रधान हो गए, या शहरों में म्यूनिसिपालिटी हो गई। इन लोगों के हाथों में भी, इनका भी एक ग्रुप है, गांव के प्रधान हो गए या उनके जो अपने भी जो मेंबर्स हो गए, सदस्य हो गए, उनके हाथों में भी पावर्स है। वो भी गांव से संबंधित चीजों पर कानून बना सकते हैं। या अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल को देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डीएम, एसडीएम होते हैं, बीडीओ होते हैं, वो सब हमारे लिए कानून बनाते हैं। यहां तक कि पुलिस वाले भी हमारे लिए कानून बनाते हैं।
ये सब अलग अलग पावर्स को शेयर किया गया है। सब अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों को देखते हैं। एक आदमी सारे क्षेत्रों को नहीं देख सकता। अगर वो देखेगा इसका मतलब वो तानाशाह है, वो अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक शासन कर रहा है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो गए। इसके अलावा ऑर्गन्स और लेवल्स के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर पावर को शेयर किया गया है। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब इंडिया का एग्जांपल ले लें, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो निश्चित रूप से पावर सिर्फ इन्हीं लोगों के हाथ में नहीं, इनके अलावा और भी ऐसे ग्रुप हैं जिसमें पावर को शेयर किया गया है। जैसे लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप, कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर। आपको पता है कि भारत में लगभग राज्यों में उस राज्य की अपनी भाषाएं हैं, यानी उन भाषाओं के आधार पर भी, यानी धर्म के आधार पर भी कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो उस धर्म के लोग, चाहे वो धार्मिक गुरु हो या कुछ संस्थाएं हो, जो अपने धर्म के नाम पर कानून बनाती हैं। सो अपने धर्म के लिए होती हैं। उसमें देश के संविधान का या देश के कानून का कोई मतलब नहीं होता, बशर्ते कि वो कानून जो बनाए जा रहे हैं वो लोगों के कल्याण के लिए हो। यानी हर धर्म वाले अपने धर्म के लिए, अपने धर्म से संबंधित कानून बना सकते हैं। वो कानून उन धर्म के लोगों पर लागू होगा, बशर्ते कि उस नियम कानून का असर किसी और पे न हो, गलत ढंग से शासन न किया जाए, गलत ढंग से उन नियमों का संचालन न किया जाए। ये होता है पावर शेयरिंग। उसके अलावा जैसे आपने देखा बेल्जियम में कैसे लिंग्विस्टिक स्तर पे, लैंग्वेज के स्तर पर पावर्स को डिवाइड किया गया था, वैसे लगभग देशों में ऐसी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है जो अपने अपने कम्युनिटी के लिए कानून बनाते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टी के पास भी पावर होते हैं। एक चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें हम विधिवत पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम जान लें कि पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में भी पावर होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही चुनाव लड़ती है, पॉलिटिकल पार्टियां ही कानून बनाती हैं, वही गवर्नमेंट बनाती हैं, गवर्नमेंट चलाती हैं, और सारा कानून को, सारे स्कीम को लोगों तक पहुंचाने का काम पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी पावर होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स भी एक ग्रुप है जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को प्रेशराइज करती है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत कानून बना दिए, उसको प्रेशराइज करने का काम प्रेशर ग्रुप का है। यानी प्रेशर ग्रुप अपने प्रभाव से उस नीतियों को, उन पॉलिसीज को बदलवाने का, चेंज करवाने का पावर रखती हैं। आपने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे। अगर शहरों में बिजली नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, लोग उसके लिए हड़ताल करते हैं। ये सब वही संभव है जहां पर डेमोक्रेसी है। ये सब पावर शेयरिंग है। एक सामान्य व्यक्ति भी अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकता है, उसके लिए आंदोलन कर सकता है। ये सब पावर शेयरिंग है। हर व्यक्ति के पास पावर होता है। अगर डेमोक्रेटिक नहीं होता, अगर अपना ही देश अगर डेमोक्रेसी नहीं होता, सबके पास पावर नहीं होता। दूसरा मूवमेंट ग्रुप, हर व्यक्ति को मूवमेंट करने का अधिकार है। एक अलग से ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट के नीतियों के खिलाफ, अगर गवर्नमेंट की नीतियां खराब है, पॉलिसीज खराब है, उनके खिलाफ वो मूवमेंट करेंगी, उनके नीतियों पर प्रेशराइज करेंगे। ये सारे पावर्स को डिवाइड किया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल्स के रूप में हो, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के रूप में हो, पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट के रूप में हो। ये सारे पावर्स को शेयर किया गया है ताकि देश का कोई एक आदमी के हाथ में शक्तियां ना आए, पावर्स ना आए, और वो तानाशाह ना बने, वो गलत ढंग से शासन न करे। चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। ये चैप्टर यहां समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।